स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक बार बात करने वाला हूं सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज पर दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। सेकंड मैरिज आप कब कर सकते हैं, सेकंड मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, इनवैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, बहुत सारे मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं और आप सब लोगों ने उसे काफ़ी देखा भी है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहा है तो उन सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके उन वीडियोस को देखकर आप अपनी सेकंड मैरिज से रिलेटेड सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों जब मैंने ये सारे वीडियोस बनाए तो इस पे आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। अब प्रैक्टिकली कमेंट्स का हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस पे एक कमेंट जो बार बार आ रहा था वो ये था कि जी क्या हम एक साथ दो पत्नियां रख सकते हैं, यानी कि एक साथ दो पार्टनर हम लोग रख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो जब मैंने इसका जवाब दिया कि नहीं, या मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो सारी कंडीशंस देख लीजिए, तो मेरे को वापस रिप्लाई ये आता है कि हमने ऐसा देखा है जहां पर एक ही आदमी के साथ एक ही घर में दो पत्नियां बड़ी खुशी खुशी रह रही हैं और वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि ऐसा करने पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक्चुअल में असलियत क्या है, वो लोग कैसे साथ में रह रहे हैं और कैसे वो एक व्यक्ति एक ही समय में दो दो पत्नी रख रहा है और कोई उस पर केस भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्या चीज है। तो दोस्तों आज मैं इस विषय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है कि आपने भी हो सकता है ऐसे कई घर देखे हों जहां पर एक व्यक्ति के साथ दो पत्नियां खुशी खुशी निवास कर रही हैं। ऐसे हिंदू फैमिलीज भी होती हैं, मुस्लिम फैमिलीज भी होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कैसे, तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 यानी कि जिसके अंदर डाइवोर्स को डिफाइन किया गया है, उसके अंदर डाइवोर्स के कई सारे आधार, कई सारे ग्राउंड दिए हुए हैं कि कब कब आप अपनी पत्नी से अलग हो सकते हैं। जैसे कि पत्नी को कोई बीमारी हो जाए तो आप उससे अलग हो सकते हैं, एडल्ट्री को ग्राउंड बना सकते हैं, क्रूअल्टी को ग्राउंड बना सकते हैं, और भी कई सारे ग्राउंड्स वहां पर दिए हुए हैं जिनको मैंने बाकी वीडियोज में डिटेल में बताया है। तो उन किसी भी ग्राउंड के बेस पर आप जो है अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सकते हैं, यानी उसको छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ है और वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, और ऐसे केस में जो हस्बैंड है वो वाइफ को छोड़ना चाह रहा है, लेकिन जो वाइफ है उसकी अपने हस्बैंड से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी बनती है कि वो अपने हस्बैंड को अलाउ कर देती है दूसरी शादी के लिए कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और वहां से आपको बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उसे दूसरी शादी से उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो तीनों लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो कानून है वो ये है कि यदि आपने पहली मैरिज की हुई है और आप दूसरी मैरिज करते हो तो जो आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर 494 आईपीसी का केस यानी बाइगेमी का केस कर सकता है, जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन जब आपका पार्टनर ही तैयार है, यानी आप दूसरी शादी कर रहे हो और आपकी पत्नी एग्री है, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो केस है ये केवल पार्टनर ही कर सकता है। यदि पत्नी दूसरी शादी कर रही है तो पति ही कर सकता है, और यदि पति दूसरी शादी कर रहा है तो केवल पत्नी ही कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा आदमी या कोई परिवारजन आकर के ये केस कर देगा। तो इसलिए यदि पति और पत्नी की आपसी सहमति से यदि कोई दूसरी शादी कर लेता है तो सब लोग साथ में भी रह सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति केस नहीं करता है तो इसमें फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। कई बार होता है कि भाई पति और पत्नी की शादी हो गई, पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन पति दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन पत्नी इतना प्यार करती है कि उसको कहती है कि ठीक है तुम दूसरी शादी कर लो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की कंडीशंस भी आ जाती हैं। यानी कहने का मतलब कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन वहां पे आपकी दूसरी शादी करते वक्त यदि आपका पार्टनर सहमत है और वो आपके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार है, तो फिर किसी भी तरह का डर नहीं है, क्योंकि जो केस है वो आपके पार्टनर द्वारा डाला जा सकता है, पार्टनर आपका एग्री है। तो ऐसे केस में आप एक साथ दो दो पत्नियों को रख सकते हैं, या यदि आप लेडीज हैं तो आप दो हस्बैंड को एक साथ रख सकती हैं, बशर्ते आपके पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको एक सावधानी भी रखनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हो, आपके पति या पत्नी यानी आपका पार्टनर जो है वो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो, हम सब मिलकर साथ में रह लेंगे, और जब आप शादी कर लेते हो उसके कुछ समय के बाद आपकी पत्नी को वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं होता है और वो आपसे अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद आपके ऊपर बाइगेमी का केस डाल देती है कि इसने बिना डाइवोर्स लिए जो है ये दूसरी शादी कर ली है। तो ऐसे केस में फिर आप फंस सकते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर हो वो अपनी बात से पलटे ना, इतना विश्वास आप लोगों के बीच में होना चाहिए, तभी आप बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कीजिएगा, वरना नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।